एज था वो एज लेने में आपको मांग मजा हम लोग आया। को स्थायी किया जाए। 2009 से वही तो हम लोग बोल रहे हैं समायोजन करने के लिए। समायोजन नहीं होगा तो वोट नहीं। इतना दिन सेवा दिए, अब एक लाइन से जैसे पहले सब काम करवा करके पैसा देते थे ना, अब ऐसे ही एक बार आ करके सबको एक एक करके जहाँ 2018 से पहले रिकॉर्ड निकाल लीजिए, जिस समय की हम लोग एमआरसी नहीं थे उस समय का क्या है, पद खाली है, पद सृजित करके हम लोग को क्यों नहीं समायोजन किया? धन के पास आज इतना रेवेन्यू आ रहा है, पद खाली है, पद सृजित करके हम लोग को क्यों नहीं समायोजन किया जा सकता है? पंचायतों में बहुत से जगह पे सरकार एक तरफ कह रही है डबल इंजन की सरकार है, केंद्र भी इसमें है, बिहार सरकार भी है, तो डबल इंजन की सरकार है, पदों का सृजन हो रहा है, नए नए पद बन रहे हैं, पहले के पद खाली है, क्या उन पदों पे हम लोग का सृजन नहीं हो सकता है? जो कि ऑलरेडी जो अभी काम कर रहे हैं, आप नए लड़कों को भर रहे हैं, भरिए, उससे भी कोई आपत्ति नहीं है, न्यू जनरेशन को लाइए, लेकिन जो पिछले 15 साल से कार्य कर रहे थे आज उनको आप दूध के मक्खी के तरह निकाल करके फेंक दे रहे हैं। क्यों? जब उसका काम था, जब उसका एज था, वो एज लेने में आपको मजा आया, लेकिन आज हम किसी सरकारी प्रबंधन में आज हमारा एज खत्म हो चुका कि फार्म भी नहीं भर सकते हैं, तो हम कहाँ जाएंगे साहब? हमें इतना भी तो बता दीजिए, नहीं तो ऐसा कर दीजिए कि मैं एक अकेला शख्स कह रहा हूँ कि मुझे जैसे कहा जाता है कि कभी कहते हैं कि हाई कोर्ट से या कोर्ट से मुझे या सरकार से मिल जाए कि मैं अपने आप को अंतिम सांस दे सकूं। आप लोगों ने कहीं इसको लेकर आवेदन या पत्र लिखा? बहुत बार किया गया है, कभी ऐसा नहीं है। 2020 लॉकडाउन से जो हम लोगों ने मांग पत्र सौंपना शुरू किया, हम लोग बैठे नहीं है, हर 6 महीने साल भर पे मांग पत्र भेजते रहते हैं। अभी भी 2 महीने पहले, 1.5 महीने पहले कोई ऐसे नहीं है हमारे वरीय पदाधिकारी, हमारा जो मांग पत्र है बिहार सरकार, सीएमओ, हमारा प्रबंधन बिजली विभाग का, मुख्यमंत्री सचिवालय, प्रधानमंत्री, राष्ट्रपति, सभी लोगों के पास भेजा गया है, लेकिन अभी तक हमारे पास कोई भी व्यक्ति नहीं आए हैं पूछने। हमारे जितने भी हमारे लड़के हैं किन्हीं से नहीं पूछा गया कि आप लोग ये जो कर रहे हैं आप लोग के लिए विचार किया जा रहा है, आप लोग अपना थोड़ा सा साहस मत खोइए, आप लोग रहिए, लेकिन आप लोग पे विचार करके आप लोग को समायोजित किया जाएगा। मुख्यमंत्री जी, हमारा सवाल है कि अगर आप किसी से 15 वर्षों तक क्या नाम है? संजीव कुमार। क्या मांग है आपकी? मांग है हम लोग को स्थायी किया जाए। 2009 से 2009 नवंबर में हम लोग आए थे मीटर रीडिंग करने के लिए। उसके पहले स्थिति थी कि 25% बिलिंग होता था और 10% रेवेन्यू आता था। आज की स्थिति है कि 98% बिलिंग होता है और रेवेन्यू तो लगभग 50 गुना बढ़ गया है। अभी पिछले महीने घट गया ना, बिजली फ्री दिया जा रहा है। और बिजली फ्री तो सरकार की नीति में बिजली फ्री न हो गया। इससे पहले की स्थिति देखिए, ये तो अगस्त महीने से हुआ है, जुलाई महीने से। जून में आप देख लीजिए 2024-25 का रिकॉर्ड, 2024-25 का रेवेन्यू देख लीजिए, 137 करोड़ रुपया आया है। 2009 में 8-9 करोड़, पुराने में 10 गो इंजीनियर, 10 गो एई का गांव फट जाता था। आज 123 करोड़ रुपया रेवेन्यू ले रहा है। किसके बदौलत? 98% बिलिंग हो रही है, किसके बदौलत? मीटर रीडर के बदौलत। अब तो मीटर रीडिंग का कंसेप्ट ही खत्म कर दिया। मीटर रीडिंग का कंसेप्ट खत्म कर दिया गया तो हम लोग का अस्तित्व खत्म न कर दिया गया? तो फिर क्यों इस बार क्यों जो है ये एग्रीमेंट किया गया? क्या एग्रीमेंट? अभी तो फिर एग्रीमेंट हुआ 11 पैसे, ये 13 रुपए 75 पैसे के हिसाब से जो है रीडिंग होगा। तो क्यों ये एग्रीमेंट किया गया? सरकार चुतिया बनाती है हम लोग को। एक तरफ बिजली फ्री कर रही है, दूसरे तरफ जो है ये मीटर रीडर के साथ, कंपनी के साथ नया एग्रीमेंट कर रही है। आरआरएफ को लिए थे उस समय, उनको क्या रेवेन्यू दिखाए थे? एमआरसी को जिस समय ठेका दिए थे उस समय क्या रेवेन्यू दिखाए थे? आज 125 यूनिट बिजली फ्री कर दिए तो रेवेन्यू उनका घट गया ना। रेवेन्यू घटने का मतलब है सीधा सीधा आमदनी घट गई, तो उनके पेट पर लात मार दिए।
इतना दिन से स्मार्ट मीटर का कंसेप्ट चल रहा है बिहार में, तब स्मार्ट मीटर का कंसेप्ट बिहार में नहीं चल रहा, स्मार्ट मीटर का कंसेप्ट तो पूरे हिंदुस्तान में चल रहा है। और ये जो है प्राइवेटाइजेशन का पहला चरण है, आप भी जान लीजिए। क्या प्राइवेट हो जाएगी? ये बिल्कुल प्राइवेट हो जाएगी, ये प्राइवेटाइजेशन का पहला चरण है। डिस्कॉम के पहले पेज में 26 नंबर कॉलम देख लीजिए। अच्छा, क्या लिखा हुआ है उसमें साफ साफ लिखा हुआ है कि प्राइवेटाइजेशन का पहला चरण है। इसके बाद जो है इसमें फ्लेक्सिबिलिटी आएगी, और फिर टाटा बिरला आएंगे और बिजली बेचेंगे। अभी तो बिजली को सस्ता करने के लिए 1 रुपया में 250 एकड़ जमीन दिया गया है। बिजली को सस्ता करने के लिए 110 किसको बिजली मिल रही है? अडानी ग्रुप ऑफ कंपनी को दिया गया है जमीन की, आप आके अपना अडानी ग्रुप ऑफ कंपनी जो है गुजरात में बहुत सारा सेटअप किए हैं। किसको बिजली सस्ती मिल रही है? कंज्यूमर आके बोल दे हमको कि हाँ हमको बिजली सस्ती मिल गई गुजरात से। क्या महंगा हो गया बिजली महंगी भी नहीं हुई है, लेकिन सस्ती तो नहीं हुई। क्या लगता है सरकार आपकी बातों को? सरकार जो है ये गरीबों के लिए नहीं है, मीटर रीडर के लिए नहीं है, कर्मचारी के लिए नहीं है, सरकार खुद के लिए है। वो अपना पेट पाल रहा है और अपने लोगों का पेट पाल रहा है। सरकार को तो आप लोग बनाते हैं। हम लोग बनाते तो हैं, लेकिन बना के बुद्धू बन जाते हैं ना। बिगाड़ने का भी काम है, हम बिगाड़ देंगे, फिर नहीं देंगे वोट। किसको दीजिएगा? किसी को नहीं देंगे, नोटा पे दबाइए। नोटा पे दबाएंगे, किसी को वोट नहीं देंगे। आप पत्रकार हैं, आपको वस्तु स्थिति पता है। 2009 की स्थिति देख लीजिए, 4 करोड़ 5 करोड़ 9 करोड़ जो है रेवेन्यू जुटाने में 10 डिवीजन पैसों के 10 डिवीजन को 10 डिवीजन के एई और जेई को जो है नाको चने चबाना पड़ता था। आज पेशू का जो है 123 करोड़ रुपए रेवेन्यू चला गया। कैसे? 5% आप लोग से काम जब तक लॉस देख लीजिए, बिजली का लॉस कितना होता था, आज लॉस कितना घट गया। तो सब जगह सब तरह की 2018 से पहले आप पूरी इतिहास उल्टाइए। पेमेंट घट गया। आप पत्रकार हैं, आप पत्रकार। कहाँ पोल लगेगा, कहाँ तार लगेगा, कहाँ नहीं लगेगा, ये विभाग नहीं जानता था। आप 2018 से पहले रिकॉर्ड निकाल लीजिए, जिस समय की हम लोग एमआरसी नहीं थे, उस समय का क्या रिकॉर्ड था? कभी बिजली कंपनी जब आप लोग से काम लिया गया तब तक तो पेमेंट किया गया ना। बिजली विभाग का फायदे में थी नहीं, हम लोग आज से 5 तक, और उसके बाद आप हमको पेमेंट दे दिए। हमारा पेमेंट आप बकाया नहीं रखे हैं, लेकिन हमको नोटिस दे देते हैं कि अब आपका काम खत्म हो गया, हम स्मार्ट मीटर लगा रहे हैं। हमको नोटिस भी तो आप नहीं दिए, डायरेक्ट नहीं दिया गया, नहीं दिए हैं आप। हम लोग को कैसे किया गया? ऐसे स्मार्ट मीटर लग गया, मेरा काम खत्म हो गया, हमारा आईडी ब्लॉक कर दिया गया। बिहार को तो विकास की ओर लिए जाए, बिहार मान रहे हैं हम विकास की ओर, लेकिन हम भी तो बिजली विभाग को बिहार को विकास की तरफ ले जाने में बिजली विभाग में बिहार को किस तरह के विकास की ओर ले जा रहा है? सड़कें बनाने से विकास होती है? सड़कें बनाने से, पुल बनाने से विकास होगा? बेरोजगारों को रोजगार कौन देगा? रोजगार तो मिल रहा है, कहाँ मिल रहा है? और करवा दे। देख लीजिए, रोजगार मिल रहा है। ये सब लोगों को रोजगार मिल रहा है कि रोजगार से हटाया जा रहा है? रोजगार छीन रहे हैं लोग, रोजगार मिल नहीं रही है। सरकार कहती है कि अब रोजगार सेवा कर देंगे। क्या सरकार किस किन युवाओं को रोजगार दिया? हम लोगों को तो बेरोजगार बना रही है, गुलाम बना रही है। 12,000 8,000 पर खटिए। जिस समय बिजली बिल चालू हुआ और बिलिंग साइकिल हुआ ग्रामीण क्षेत्रों में, उस समय न कोई जानता था कि यह पैसा कहाँ से आता है, कैसे इसको जमा किया जाता है, कहाँ पोल लगेगा, कहाँ तार लगेगा, कहाँ नहीं लगेगा, ये विभाग नहीं जानता था। जेईएसडीओ कोई नहीं जाता था वहाँ पे देखने के लिए कि हाँ कहाँ पोल है, कहाँ तार है, कहाँ पैसा है, कहाँ नहीं है। एक एक करके एक एक घर में हम लोगों ने गए, एमआरओ बना करके एक एक घर को लिस्टिंग किए। लिस्टिंग करने के बाद में उसका हर एक आदमी के पास गए, उनके पास जा करके वो लोग जानता भी नहीं था कि हाँ बिजली लगा है तो इसका पैसा भी देना पड़ेगा। उस वक्त हम लोग पैसा लेने के लिए लोगों को पुला करके बाबू भैया चाचा काका पितिया कह करके हम लोगों ने उन लोगों को प्रोत्साहित किया। अरे भैया पैसा नहीं दोगे तो तुम्हारा बिजली कट जाएगा। वैसी परिस्थितियों में लोग हम लोग को झाड़ू लेकर के मारने के लिए खत देता था, लोग गाली देता था। उस समय न जेई था, ना एसडीओ था, ना एक्जीक्यूटिव था, कोई नहीं था, आरएफ था। आरएफ ही जानेगा कि हाँ जाओ भाई कलेक्शन करके लाओ। उस वक्त से हम लोगों ने आज लेकर के
जीरो से बिजली को हीरो बना दिए। इस समय कहाँ थे जेई और एसडीओ, आज स्मार्ट बनाने को चले हैं। किसके बदौलत वो स्टाफ में स्मार्ट बना रहे हैं? हम लोग के बदौलत आज स्मार्ट बन रहे हैं। जितना दिन आप लोग से काम लिया गया उतना तो आप लोग को पेमेंट किया। तो पेमेंट तो किया, लेकिन जब मान लीजिए जो हीरो जीरो से हीरो बनाया वो आज टिश्यू पेपर है यूज किए और फेंक दिए। आज इस पंडाल में जिसमें आप खड़ा हैं तो इस पंडाल बनाने वाला का काम क्या होता है कि पंडाल बना के चला जाता है लोग। तो फिर यहाँ रहने के लिए जगह देता है ना किसी को, ना किसी को। वही तो रहने के लिए जगह तो दे दिया। कहाँ दिया है? दूसरे को न दे दिया। नियुक्ति हो रही है। तो फिर दूसरों को नियुक्ति करा। हम लोग को क्या, जो हम लोग सेवा, उन लोग को 13 साल हम लोग सेवा दिया है, 14 वर्ष सेवा दिया है, वो उसका क्या होगा? उसका हिसाब कौन देगा? उसका हिसाब किया जाए ना, कितना दिन सेवा दिए। अब एक लाइन से जैसे पहले सब काम करवा करके पैसा देते थे ना, अब ऐसे ही एक बार आ करके सबको एक एक करके जहर पिला दे। जहर पी लीजिएगा आप। तो आज क्या करेंगे? उससे बढ़िया है यही चीज ना कि आप पहले हमको देते थे खाने पीने के लिए, काम करते थे तो हम काम करते थे, तब हमको हमारा चलाते थे आप घर। आज आप हमको नहीं, कहीं का भी नहीं रखिएगा तो क्या कर लेंगे हम? कहीं का भी तो आप नहीं रहे। जब जो मेरा समय था वो समय आपको दिए, जो पीक टाइम था हम लोग का जीवन का वो आपको दिए। आज हम लोग के पास समय नहीं है कि दूसरे जगह कोई जाएंगे भी तो वहाँ पे पहले ट्रेनिंग लेना होगा, सीखना पड़ेगा। और हमारे बंधु पर जो कह रहे हैं गांव से इन्होंने जो रेवेन्यू दिया, गांव को जो इन्होंने हर एक छोटे छोटे गांव का समूह बनाया, समूह बना करके गांव से जो डाटा होता है वह डाटा इन्होंने एकत्रित करके विभाग को दिया। उस समय विभाग को क्या पता था? उस समय विभाग ये भी नहीं जानती थी कि हमारा मीटर कहाँ कहाँ लगा हुआ है। ये केवल लाइनमैन जानते थे और मीटर रीडर। आज लाइनमैन का भी ऐसा महादुर्दशा हो चुका है कि यदि वह पॉल पे बनाते वक्त दुर्घटनाग्रस्त हो जाता है तो उसको, परिवार को ऐसा नहीं होता है कि उसके बच्चे, कल के डेट में उसके बच्चों को देखने वाला कोई नहीं, उनके परिवार को देखने वाला कोई नहीं। वो आदमी अगर गुजर गया तो गुजर गया, उसके लिए संतावना यही दी जाती है। बहुत ज्यादा कहीं संतावना भी नहीं मिलता है। संतावना के नाम पे 10-20 हजार 50 हजार लाख रुपया दे दिए, हो गया बाबू, तुम इतना दिन जो सेवा दिया था तुम्हारा इनाम यही है। आज हमारे लड़के भी काम करते हैं, अगर किसी तरह का दुर्घटना होता है तो दुर्घटना का कोई ये नहीं है। हम चांदन से हैं। चांदन से। हाँ, क्या करते थे आप? मीटर रीडर का काम कर रहे थे। और अभी क्या कर रहे हैं? अभी कुछ नहीं, 100 कंज्यूमर है, उसी का बोल रहा है बिलिंग करने के लिए, लेकिन हम लोग बिलिंग नहीं कर रहे हैं। क्यों नहीं बिलिंग कर रहे हो? क्यों करेंगे? 100 बिलिंग करते हैं, 700 रुपया आता है, उसमें क्या होगा हम लोग का? 100 बिलिंग पे 700 रुपए। हाँ, 700 रुपया होता है, उसमें पेट्रोल डलाएंगे या क्या करेंगे हम लोग? बिजली तो सस्ता हो गया था, आप लोग को भी तो सस्ता में काम। सस्ता में क्या चीज का सस्ता काम करेंगे बता दीजिए हम लोग। 125 यूनिट बिजली फ्री कर दिया। हाँ जी, हाँ, फ्री तो है। रेवेन्यू जो आता था वो कम हो गया था। हाँ। तो पैसा ज्यादा कहाँ से दिया जाए? ज्यादा वही तो हम लोग बोल रहे हैं समायोजन करने के लिए। समायोजन नहीं होगा तो वोट नहीं। वोट नहीं। कहाँ वोट दीजिए? वोट वो सोचेंगे ना हम लोग, कौन आप लोग के बारे में सोचेगा? जो हम लोग के बारे में सोचेगा उसी को हम लोग वोट देंगे। उसी को वोट। हाँ, उसी को वोट देंगे। क्या लगता है नया सरकार आएगा तो नया बहाली? हाँ, उसी में हम लोग जो होगा आप लोग को परमानेंट किया जाएगा? परमानेंट किया जाएगा, उसी को वोट देंगे। जो हम लोग को काम सुनेगा उसी को हम लोग वोट देंगे। कितना दिन से आप लोग धरना? हम लोग 8 दिन से हैं। 8 दिन से हैं। कोई सरकार की तरफ से कोई फरमान? कुछ नहीं फायदा मिला है। रहने सहने कुछ नहीं, हम लोग अपने से सब चीज अपने से रह रहे हैं। हाँ, घर परिवार कैसे चल रहा है? कुछ नहीं, घर परिवार इसी तरह से कैसे चल रहा है? घर से चलता है, अपने खेती उती करते हैं उसी से।